लीडर आपका डट के खड़ा हुआ है, अडियाला में कैद है, पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, पहले से ज़्यादा सीटें जीत रहा है, नज़रिया ज़िंदा है, पार्टियाँ नहीं ख़त्म होती हैं। उल्टे सीधे बयानात, मीडिया पे अपना तमस्खर उड़ाना, इस तरह के बयानात के खुद मजाक बन गया आखिर में। आज तो मीम कंटेंट बन गए ना वो। सनम जावेद देखें आप सद्दाम तरीन देखें बलूचिस्तान का, सलार काकड़ देखें आप, इनको देखें इबाद फ़ारूक देखें, अभी बेचारा वो निकल के जो उसके साथ जुल्म हुआ, कि इसको सबक सिखाना है। 9 मई के बाद कितना प्रेशर आया आप पर? देखिए 9 मई के बाद पकड़ दकड़ के लिए तो वो पीछे पड़े हुए ही थे और हम रूपोशी में थे। खान साहब से जो हमारी आखिरी ऑनलाइन जो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने, चूँकि मैं कोर कमेटी में हूँ, तो उन्होंने पूरी कोर कमेटी को ये हिदायत दी थी, 2 चीज़ों की हिदायत दी थी कि एक तो आप सब ने जो है वो छुपे रहना है, मंजर आम पे नहीं, गिरफ्तारी नहीं देनी। जहाँ आपने गिरफ्तारी दे दी गेम ओवर, गिरफ्तारी से बचना है, नंबर 1। नंबर 2 उनकी हिदायत ये थी कि जो भी फैसला करना कंसेंसस के साथ करना, ये उन्होंने सख्ती से बार बार रिपीट इत्तेफाक। तो हम सब ने रूपोशी में गए, उस वक्त खुद को बचाया गिरफ्तारी से। कुछ लोग बेचारे उस दौरान भी गिरफ़्तार हो गए और इस दौरान भी मुख्तलिफ़ कॉल्स करना, ब्लैकमेलिंग का अमल कि आपने फ़लाँ काम किया था, फ़लाँ किया था, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम कोई केस खोल रहे हैं। हमने बोला शौक से खोलो। और मेरे घर के बाहर रैकी का अमल, पुलिस वहाँ मौजूद रहे और मूवमेंट दे के सारी, ये सारा फैमिली को तंग करना, ये सारा सिलसिला था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पंजाब के कंपैरेटिवली अब जो फस्तायत, जो जुल्म, जो ज़्यादती, चादर और चार दीवारी का जो वहाँ ख़राब हुआ है, वो सिंध में नहीं हुआ उस तरीके। ठीक है। लेकिन हमें तंग ज़रूर किया गया। और फिर अभी रिसेंटली 26 नवंबर वाला था, इसके बाद मुझे गिरफ़्तार भी किया गया। तो उसमें भी ये था कि अभी भी आप ज़मानत पे हैं या तो काफ़ी केसेस में ज़मानत पे हैं? 9 मई के केसेस आपके ख़िलाफ़ भी बने हुए हैं। अच्छा, इस सारे अमल के दौरान पार्टी छोड़ने का प्रेशर या पार्टी छोड़ने का पैगाम या कोई और पार्टी छोड़ने की ऑफ़र, ये कितना हुआ आपके साथ? देखिए, ये कोई और पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र एक्चुअली ये इस हद तक ज़रूर हुआ कि कॉल्स आना, फॉलो करना, गिरफ़्तारी के लिए जो है वो कोशिशें करना, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कहा गया कि पत्थर खा लेंगे। यानी अगर ये नौबत आई ना कि हमारा खाने का, ये सबसे एंड एक्सट्रीम यही है ना कि फाइनेंशियल निज़ाम, खाना पीना ख़त्म हो जाए, तो मतलब पत्थर खा लेंगे लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ना। और अच्छा, ये कि देखें, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जो मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है, उसमें ये चीज़ें ना मैं जताता हूँ, ना मैं बताता हूँ, ना मैं कोई इस पर कोई खुद को कोई बड़ा, लेकिन ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ कि ज़िल्लत से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, ज़िल्लत से बेहतर मौत है। ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी खौफ में आके, और ये ईमान का तकाजा भी नहीं है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और के खौफ की पूजा करने के चक्कर में मैं अपनी वफ़ादारी तब्दील कर दूँ। ये हो नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं पैदा सही। होता। अच्छा, बहुत सारे, चूँकि वफ़ादारी तब्दील करना या मजबूरी में छोड़ के जाना, उस डिटेल में हम नहीं जाते। बहुत सारे लोग जब गए तो जगह खाली हुई और फिर बहुत सारे नए लोग आए। कुछ लोग उनको पैराशूटर कहते हैं, कुछ लोग उनको जेन्युइन वर्कर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये पुराने टाइम से खान साहब के साथ जुड़े हुए थे। जो नया लॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मतलब टॉप की लीडरशिप में आया, उनमें से, और जो यंगस्टर्स जो इमर्ज किए, न्यू लीडर्स, उनमें से आपको कौन से 2-4 ऐसे लगते हैं कि भाई ये बहुत इम्पैक्टफुल था, ये इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, इसने पार्टी ज्वाइन की तो ये बड़ी ज़बरदस्त एडिशन है? 4-5 अगर नाम आप ले सकें इसमें मैम सबसे जो आपको खुशी हुई जिनके आने पर। इस फेज़ में हम तो ये अक्सर मीडिया पे भी ये तज्ज़िया होता, फ़लाँ छोड़ गया, फ़लाँ छोड़ गया, फ़लाँ छोड़ गया। ये नहीं बताते कि कौन फ़लाँ खड़ा रहा, फ़लाँ खड़ा रहा, फ़लाँ खड़ा हो गया, फ़लाँ इमर्ज होके आया है, फ़लाँ नया लीडर एक पैदा होकर आया है। इस सारे सीन में आप देखें ना, सनम जावेद देखें आप सद्दाम तरीन देखें बलूचिस्तान का, सलार काकड़ देखें आप, इनको देखें इबाद फ़ारूक देखें, अभी बेचारा वो निकल के जो उसके साथ जुल्म हुआ। ये सब नई लीडरशिप, नई खेप। असल चीज़ ये जो खान साहब बार बार कहते हैं, नज़रिया ज़िंदा है, पार्टियाँ नहीं ख़त्म होती हैं।
और इसकी मैं आपको एक सबसे अच्छी केस स्टडी वो है MQM कराची में। MQM पर 92 में ऑपरेशन हुआ, नहीं ख़त्म हुई, 95 में ऑपरेशन हुआ, नहीं ख़त्म हुई। वो उसमें मैं नहीं जाता कि क्या उनमें मसाइल थे, क्या फैक्टर्स थे, छोड़ दें उसको, लेकिन जस्ट एक पॉलिटिकल नज़रिए की हद तक बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसके लीडर ने ख़ुद को ख़ुद ख़त्म करना चाहा, उल्टे सीधे बयानात, मीडिया पे अपना तमस्खर उड़ाना, इस तरह के बयानात के खुद मजाक बन गया आखिर में, आज तो मीम कंटेंट बन गए ना वो, तो फिर पार्टी ख़त्म हो गई। जब तक लीडर खड़ा है सवाल ही नहीं पैदा होता कोई पार्टी ख़त्म कर सके, ये हो नहीं सकता। वो लीडर आपका डट के खड़ा हुआ है, अडियाला में कैद है, पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, पहले से ज़्यादा सीटें जीत रहा है, और जिसको अपनी मकबूलियत का बड़ा गरूर तकब्बुर है आज की तारीख में, कल करा दे इलेक्शन, इमरान खान के किसी काउंसलर से लड़ ले इलेक्शन, काउंसलर से लड़ ले, काउंसलर से लड़ने, ये मकबूलियत का जो आपका जहन में सवार है सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन पे आ गए हम, मुझे याद आया बैंगन। और जब पीटीआई का अपना बल्ला छिना तो उसके बाद सबको अलग अलग निशान मिलने थे, और वोटर तक एक तो चैलेंज ये था कि उस वोटर को याद कैसे कराना है कि आलमगीर खान का फ़लाँ निशान है या सलमान अकरम राजा का फ़लाँ निशान है, जहन में लेकर जाएगा, मोबाइल तो अंदर ले जा नहीं सकता, या उसको कैसे पता चलेगा 50 लोगों की लिस्ट में कि भाई ये वाला, या उसको कैसे पता चलेगा कि 50 लोगों की लिस्ट में ये पीटीआई का है, क्योंकि बल्लेबाज भी आ गया था और बहुत सारी ऐसी एक क्रिएट करने की कोशिश की कि कन्फ्यूजन हो। आपने सोचा था कि बैंगन इतना पॉपुलर हो जाएगा कि लोगों को चाहे किसी और का याद रहे ना रहे, आलमगीर का बैंगन है ये याद रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था, कि तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, वो अल्लाह की तरफ से था कि वो इन्होंने कुछ प्लान किया था, अल्लाह ने कुछ और प्लान किया। और ये ज़रूर था कि बल्कि आरओ ऑफिस में ये क्राइटेरिया है कि आपको बताया जाता कि भाई ये निशान आपको दे रहे, फिर आपको ऑप्शंस भी दिए जाते, ये अवेलेबल हैं, आप इसमें से देख लें। लेकिन पीटीआई के लिए तो दरवाजे ही बंद थे, हमारे कागज़ छीन रहे थे, वो कागज़ नामजदगी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और निशान तो दूर की बात है। फिर नाम जलसा, जुलूस, कैंपेन, झंडा, हर चीज़ पे पाबंदी। तो रात को जो है वो आरओ की तरफ से नहीं, किसी एक जानने वाले की तरफ से मुझे ये आया व्हाट्सएप पे कि आपको ये निशान दे दिया है। पहले तो मैं शॉक हुआ कि ये क्या किया है इन्होंने, अब इस पर कैंपेन कैसे होगी। मैंने फैमिली से वैसे ही उनको व्हाट्सएप किया। अच्छा। मैं बोला अगर किसी का ये निशान हो तो आपका क्या ख्याल है? उन्होंने जो मजाक उड़ाया ना कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। फिर मैंने बाकियों के भी उनसे शेयर किए कि किसी का चारपाई है, किसी का क्या है, किसी का क्या चिमटा है। हाँ, लेकिन हकीकत जाने उसी वक्त मुझे ये क्लिक हुआ कि ये शायद अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी, ये बैंगन शायद उसी वक्त, शुरू में तो मैं यकीन जाने हिला, लेकिन बाद में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही आपकी कैंपेन की स्ट्रेंथ होगी, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट। लोग जो है ये आपके माउथ सेलिंग, लोग आपस में बात करेंगे इससे। तो और वही हुआ कि बैंगन जो है वो, अच्छा इस्लामाबाद में भी हमारे कैंडिडेट का बैंगन था और पंजाब में भी था। तो वो फिर हमने जो कैंपेन, हमारे पास सोशल मीडिया ही एक औजार था उस वक्त, हम निकल तो सकते नहीं, और डोर टू डोर कैंपेन हमारी ख़वातीन ने की, हमारी पैगाम रसाई सारी ख़वातीन जो पीटीआई की थी वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। और सबसे अहम इसमें एक चीज़ ये कि हमें इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले हमारे पास एक स्टैट्स आए। आपको याद होगा इमरान खान के फेसबुक पेज पर एक बॉट का सिस्टम कायम किया था जी। कि आप हल्का नंबर लिखें तो आपको सिंबल और कैंडिडेट का नाम पता लग जाता। हमारे पास स्ट्रैट्स ये आया कि कराची में 1 हफ़्ता पहले इलेक्शन से ऑन एवरेज हर हलके से 19,000 लोगों ने वहाँ क्वेरीज डाली हुई थी। 19,000 लोग हर हलके से पूछ रहे थे कि मेरा कैंडिडेट कौन है। ये इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जब हमने ये देखा तो बोला कि 19,000 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं। क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कि वोटर ढूंढ रहा है मेरा कैंडिडेट कौन है, वोटर ढूंढ रहा है या सिंबल क्या है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था जो इन्होंने ज़्यादती की जान के, और वो कह भी रहे थे अंदर कि इसको सबक सिखाना है खास तौर पर।